हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर सतवन चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नई जड़ी बूटी क्लास 11 फिजिक्स की। तो वन डायमेंशनल मोशन आप लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट प्रीवियस में लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, कई सारी डिफिनेशंस बताई थी, एक्सेलरेशन बताया, वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस बताया। तो आज मैं इक्वेशन ऑफ द मोशन के कुछ डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इक्वेशन ऑफ द मोशंस होती क्या है। तो बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड आपका है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। 1 2 3 ये 3 आपके इक्वेशन ऑफ द मोशंस है। इन तीन को हमें स्टडी करना है। तुम्हें कुछ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले तो बात आएगी यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन। टी क्या है, टाइम। एस है डिस्टेंस कवर्ड। एस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। बाकी कुछ नया इसमें यूज नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो v प्लस यू प्लस बी इक्वल टू यू प्लस एटी के लिए जब हम बात करेंगे तो मैंने मान लिया कोई एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी इस मान ली थी, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या v, यही तो हुई ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, क्लियर है। अपॉन में टाइम कितना, टाइम में टी लग रहा है, u से v होने में कितना टाइम लग रहा है, t लग रहा है। तो अपॉन में 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई मारे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यू उठा उधर ले जाए तो v इक्वल टू क्या बना, u प्लस ए टी। बेटा ये फर्स्ट डेरिवेशन है आपका v प्लस यू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। कहाँ से निकल के आया, फर्स्ट वी लेट ए पार्टिकल whose initial velocity is small u, after t time his velocity becomes small v, okay. So we can say then the applied acceleration on that particle equal to v minus u upon t, because v minus u, what is that, this, what is this, this is the difference between the velocities, okay. Then v equal to v minus u equal to at, then v equal to u plus at. It is the proof of the फर्स्ट इक्वेशन। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और याद भी रखिए v इक्वल टू यू प्लस एटी मैं प्रूव कर चुका हूँ, क्लियर है। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा, v हम निकाल चुके हैं। बेटा एक बात बता दूं, डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड की मैं बात करूं तो डिस्टेंस कवर्ड होती है एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस का मतलब ऐसा हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगी जरा बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस बी अपॉन टू। मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दोनों का कैट करा तो एवरेज हो जाएगा, और इनटू में क्या, टाइम t, क्लियर है। अब यहां पर ये क्वेश्चन नंबर हमने सेकेंड दी, और v प्लस बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैं प्रूव करा चुका हूँ, इसको मैंने क्वेश्चन फर्स्ट दी थी। v का वैल्यू यहाँ पर पटकेंगे अब हम, तो s इक्वल टू यू प्लस, जहां पर v लिखा हुआ है हमने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी अपान में 2 है, और पूरे के साथ में इंटू में कितना है, t, क्लियर है। अगले स्टेप में u और u मिलकर बन गया 2u प्लस ए टी अपान 2, और पूरे के साथ में इंटू में क्या है, t है। बेटा अब s इक्वल टू अगर हम दिमाग लगाएं तो एक बार 2u अपान u होगा, तो 2u अपान u हुआ तो केवल u बचा, प्लस एक बार 80 अपान 2 होगा, और इतने पूरे के साथ में क्या है, t है। तो आगे जब हम बढ़ाएंगे तो s इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, t का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो s इक्वल टू यू टी प्लस इसके साथ में होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस कवर्ड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डेरिवेशन हुआ हमारा सेकेंड का। एक बार फिर से हम देखते हैं जरा, हम बात करेंगे डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। बेटा v का वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट से u प्लस एटी तक दिया,
तो यू मिलके बन गया 2u, साथ में 80 है, डिवाइडेड बाई 2 है, इंटू में t है, तो 2u अपान यू कराएंगे बेटा, याद रखना 2u अपान यू कराया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, u बच रहा है प्लस 80 अपान 2, ओवरऑल इंटू में t था, t का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के हमारा आपके सामने। क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 इक्वेशन में सॉल्व करा प्रूव करा चुका हूँ, थर्ड प्रूव करानी है, ठीक है, इसको इरेज करा दूँ। क्लियर है? मैं यहीं से बात करूंगा, थोड़ा इस चीज को मैं यहीं पर फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से ही बात करूंगा। सेकेंड इक्वेशन में आपका इतना तो पता है कि एस इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन टी है। बेटा अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो हमने निकाला था, यहाँ से अगर हम t निकालें तो a निकालें तो जब सॉरी यहाँ से एस इक्वल टू क्या है, यू प्लस बी अपॉन टू इंटू टी है, ये तो बना रहने थे, t निकालें तो यहाँ से जब हम t निकालेंगे तो u भाग के इधर आएगा, तो b माइनस यू इक्वल टू ए टी, ए अपान में आ जाएगा, तो v माइनस यू अपान ए, और यही इक्वल टू क्या है, t है। क्या बात क्लियर हुई? इसे हमने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में बात करेंगे तो s इक्वल टू हमारा क्या है, u प्लस बी अपान टू, और इंटू में t की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, अब देखो जरा, v माइनस यू अपान ए। क्लियर हुआ? तो s इक्वल टू यू प्लस बी, और यहाँ पर b प्लस यू, b माइनस यू, एक तरीके से a प्लस बी, ए माइनस बी का ऊपर फार्मूला लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2 का a में हुआ तो क्या बना 2a, अपान में बल लेते करके क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें तो क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यू स्क्वायर भगा दें उधर तो क्या बना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओह, इट इज द प्रूफ ऑफ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर से बता दूं, एच इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारी u प्लस बी अपान टू थी, टाइम हमें पता नहीं था, हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखा है। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन जो मैं प्रूव कर चुका हूँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी, मैंने यहाँ से u इधर लाया, v माइनस यू इक्वल टू एटी बना, t का वैल्यू निकाला, t का वैल्यू उठा के सेकेंड में पटका, दोनों को कैलकुलेट कर दिया, हमारा थर्ड इक्वेशन आपका आपके सामने। क्लियर है? ये तो थी प्रूफ इन तीनों का। अगर बाई चांस बेटा एक इक्वेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द मोशन में, तो क्या हो जाती है वो कि nth सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया। बात समझ रहा है? किसमें, nth सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये चीज हमें देखने वाली है। जरा क्या मैं इसको इरेज कर दूं? क्लियर है? चलिए देखिए, nth सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये बात देखने वाली है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जब nth सेकेंड स्टार्ट होने वाला होगा, बिगिनिंग द nth सेकेंड उसकी कितनी स्पीड रही होगी, और n सेकेंड के बाद कितनी स्पीड रही होगी, इन दोनों स्पीड को हम पता कर लें, दोनों का एवरेज निकालें, तो nth सेकेंड में ही तो निकलेगी ना स्पीड। सॉरी, स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड मेरे मुंह से निकल जाए फिर भी आप लोग इसमें समझिएगा, वेलोसिटी की ही बात हो रही है। तो यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी बिगिनिंग द nth सेकेंड, ठीक है, nth सेकेंड के क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, तो u प्लस ए, अच्छा टाइम कितना है, t लग रहा है, लेकिन इससे कम बिगनिंग, तो n सेकेंड नहीं, कितना n माइनस वन। बात समझ रहे हो, n माइनस वन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि nth सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो nth सेकेंड जब स्टार्ट होने वाला होगा तो उससे पहले जो टाइम रहा होगा वो n माइनस वन ही तो रहा होगा। क्लियर? अब इसके बाद में वेलोसिटी इंड ऑफ nth सेकेंड, अब nth सेकेंड कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम n सेकेंड हो चुका है, तब हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस ए इंटू टी, तब t की जगह पर क्या आएगा, n आएगा, पहले n माइनस वन एक सेकेंड पहले, और फिर nth सेकेंड के बाद में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए। तो बेटा यहाँ से एवरेज, अब हमारी डिस्टेंस क्या होती है जरा बताओ, वो सॉरी डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एवरेज किसका, वेलोसिटी का इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का जब हम बात करेंगे तो बेटा टाइम कितना लग रहा है, एक ही सेकेंड तो है, nth सेकेंड शुरू होने से पहले nth सेकेंड पूरा होने के बाद, तो टाइम तो हमारा 1 सेकेंड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बोला कि जो भी वेलोसिटीज होती है दोनों के ऐड करा देते हैं, 2 से डिवाइड मार देते हैं, तो क्या बना, u प्लस ए इंटू एन माइनस वन प्लस यू प्लस ए एन,
और पूरे के पान में कितना 2, ये इतना हमारा ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी दोनों को ऐड करा के 2 से डिवाइड मारा तो हमारा एवरेज वेलोसिटी बना। और इनटू में टाइम, टाइम कितना है बेटा 1 सेकेंड लग रहा है। अगली स्टेप में बात करेंगे, क्या ये बात समझ में आई ना? ये n सेकेंड शुरू होने से पहले कि कितना वेलोसिटी, n सेकेंड कंप्लीट होने के बाद ये वेलोसिटी, तो दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो दोनों का रख के सम कराएंगे और आधा करा देंगे। यही हमारा मीन होता है, यही एवरेज होता है। और इंटू में बेटा जब डिस्टेंस की बात करें तो इंटू में टाइम आता है, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है। अब यहाँ जरा बात करिए, ये u है, ये u है, क्या बन जाएगा 2u, यहाँ से प्लस कितना जाएगा, ए का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो an माइनस ए का 1 में जाएगा तो a, बेटा u जा ही चुका है 2u बना के, तो प्लस का क्या लिखा है an, अपान में कितना है 2 है, और 1 का खेल तो खत्म ही हो गया बेटा। ये 2u प्लस an और an जरा महसूस करिएगा, 2u तो ऐसे ही रहा, ये an मिलके बना 2an, और माइनस का कितना है a है, ये 2 जो है एक बार इसके अपान में और एक बार इतने के अपान में लगाया बेटा, तो s इक्वल टू जरा देखिएगा तो 2u तो क्लियर 2u अपान 2, तो ये तो केवल u बच रहा है, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है हमें इन दोनों में? एक तो a कॉमन दिख रहा है, a ही दिख रहा है, तो 1/2 कौन वाला, ये वाला a कॉमन दिखा। a कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ से क्या बचा 2n माइनस 1, समझो 2 नीचे वाला जो था ये है, a कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से बचा है 2n माइनस 1, क्या बचा है 2n माइनस 1। बस बेटा यही फार्मूला होता है nth सेकेंड में, हमारा n और लगा देंगे यहाँ पर ताकि क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस हमारी कितनी, कौन से सेकेंड की डिस्टेंस है, ये nth सेकेंड की डिस्टेंस है। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के इक्वेशन ऑफ द मोशंस कराए, तो आशा करता हूँ आप लोगों के सारे डेरिवेशन बार बार देख करके कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स ये वीडियो देखिएगा, आपके सारे डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।